दोस्तों रात के तकरीबन 11 बज रहे थे और जून का महीना था जब मैं काफी अरसे के बाद अपने गांव ललितपुर लौटा था। गांव में ज्यादातर लाइट कट जाती है और गर्मी की वजह से मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए अपने घर से टहलने के लिए निकल पड़ा। दरअसल मेरा गांव काफी छोटा है जिसमें मुश्किल से 200 ही घर मौजूद होंगे। अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए कब मैं गांव से बाहर खेतों के किनारे चला आया मुझे पता ही नहीं चला। मेरा ध्यान तो चारों तरफ तब गया जब मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात करते हुए सो गई और उसका फोन कट गया। मेरे गांव के किनारे एक छोटा सा बगीचा मौजूद है और उस बगीचे के दूसरे छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी मौजूद है और ठीक उस झोपड़ी के 100 कदम की दूरी पर एक बहुत ही पुराना पाखड़ का पेड़ मौजूद है। पाखड़ जो ही पीपल के जैसे होता है। दरअसल मुझे एकदम उसी पाखड़ की ओर रोशनी जलती हुई दिखाई पड़ी जिसे देखकर मेरे पांव वहीं पर ठहर गए कि तभी एक सवाल मेरे जहन में उठा। शाम के बाद उस बगीचे की ओर कोई भूल से भी नहीं जाता है तो ये रोशनी कैसी। मैं इन्हीं विचारों में उलझ गया और थोड़ी हिम्मत थामे मैं धीरे धीरे उस ओर आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे बढ़ते ही एकदम से मुझे किसी ने आवाज लगाई और जैसे मैं पीछे पलटा तो मेरे पिताजी मुझे ढूंढते हुए इस ओर आ गए थे। थोड़ी तेज आवाज में मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, घर चलो जल्दी, रात के वक्त इस तरफ आने से मना किया था ना, चलो लाइट आ गई है। मैंने अपने पिताजी को बगीचे के दूसरी ओर जल रही रोशनी की ओर इशारा किया और अपने पिताजी से कहने लगा, पापा अब तो कहते हैं कि रात के वक्त तो वहाँ कोई नहीं जाता, तो फिर वो रोशनी कहाँ से आ रही है। मेरे इस सवाल का मेरे पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर ले आए और उन्होंने मुझसे कहा, कुछ मत पूछो इस वक्त, मैं कल बताता हूँ तुम्हें, जाओ तुम अपने कमरे में सो जाओ। पिताजी के इतना कहते ही मैं सोने तो चला गया लेकिन मेरे जहन में कई सवाल उमड़ने लगे थे। खैर इन्हीं ख्यालों में कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो कल रात के कुछ सवाल एकदम से मेरे जहन में उमड़ आए और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए मैं अपने पिताजी के पास जाने लगा। और जैसे मैं अपने घर से बाहर निकला तो गांव के सभी लोग दौड़ते हुए एकदम से उस बगीचे की तरफ बढ़े। इतने लोगों को उस बगीचे की ओर जाता देख मैं भी उनके पीछे दौड़ पड़ा और जैसे मैं उस बगीचे में पहुंचा तो मैंने देखा कि उसी पाखड़ के पेड़ के नीचे गांव वाले घेरा बनाए खड़े थे। तभी उन लोगों की भीड़ को किनारे करते हुए जब मैं उस पाखड़ के पेड़ के नजदीक पहुंचा तो सामने का दिल दहला देने वाला मंजर देख मेरा तो शरीर ही सुन्न पड़ गया। ना तो अब मैं हिल पा रहा था और ना ही मैं कुछ कह पा रहा था। मुझे सुनाई दे रही थी तो गांव वालों की कुछ बातें जो कह रहे थे, आज फिर दो शख्स खजाने के लालच में उस शैतान की बलि चढ़ गए। आखिर क्या है इस ललितपुर गांव का रहस्य और क्यों गांव वाले शाम के बाद उस बगीचे की ओर नहीं जाते। आखिरकार कौन कर रहा है मासूम भोले वाले गांव वालों का शिकार। जानने के लिए इस कहानी को अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों मेरा नाम संदीप है और मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 24 वर्ष की है और मेरे परिवार में हम कुल 3 जन हैं, मेरे माँ बाप और मैं। जैसा कि मैंने इस कहानी की शुरुआत में अपने गांव के कुछ घटनाओं का जिक्र किया है वो असल में आज से 3 साल पहले की है। बचपन से ही पढ़ाई में मेरा काफी मन लगता है और इसी कारण मेरे माँ बाप मुझे हॉस्टल में रहकर पढ़ने के लिए भेज दिया। इसी वजह से मैं बचपन से अपने गांव से काफी दूर रहा। हालांकि मैं गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव आया करता था लेकिन पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। सन 2021 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और 21 वर्ष की उम्र में मेरी अच्छी पद पर एक कंपनी में जॉब लग गई जिससे मैं काफी खुश था। और जब मैंने अपने माँ बाप को इस बारे में बताया तो वो लोग भी काफी खुश थे और वे लोग अब मुझे गांव लौटने के लिए कहने लगे, जिनकी बातों को मैं भी अब टाल ना सका। और लगभग 6 महीने की जॉब करने के बाद मैंने 2 महीने के लिए छुट्टी ले ली। मई का महीना था जब मैं काफी सालों बाद अपने गांव ललितपुर लौटा। वो पिछड़ा हुआ गांव जहां हम काफी घूमा करते थे अब सब कुछ समय के साथ बदल गया था। अपने गांव लौटने के शुरुआती दिनों में मैं अपने घर ही रहा लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं अपने गांव के उन पुराने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए अब निकलने लगा। वो कहते हैं ना कि दोस्तों के साथ घूमने का अपना अलग ही मजा होता है। एक दिन शाम के वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए खेतों की ओर निकला था।
चारों तरफ घनी हरियाली और खेतों से आ रही वो ठंडी मनमोहक हवाएं बदन से टकराते ही एक अलग ही सुकून दे रही थी। और मेरे बगल में चल रहे दोनों दोस्त ना जाने क्या आपस में बके जा रहे थे और मैं चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ा रहा था कि तभी अचानक ही मेरी नजर खेतों के किनारे एक बगीचे पर पड़ी, जहां काफी ज्यादा झाड़ियां और जंगली घास उगे हुए थे। और उस बगीचे के दूसरे किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी थी। इतना देखते ही मैं उस तरफ दौड़ा और आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि वही उस झोपड़ी से थोड़ी दूरी पर एक बहुत ही पुराना पेड़ मौजूद था, जिसमें से मोटे मोटे लटे लटक रहे थे। उस जगह को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वर्षों से उस जगह की साफ सफाई नहीं की गई है। अब इतना देखते मैं उसी तरफ आगे बढ़ने लगा कि तभी मेरे दोस्तों ने एकदम से मुझे आवाज लगाते हुए कहा, अरे रुको संदीप, उस ओर कहाँ जा रहे हो? चलो घर चलते हैं। मैंने अपने दोस्तों को जवाब देते हुए कहा, अरे लेकिन घूम के आते हैं उस बगीचे की ओर से, डर लग रहा है क्या तुझे? कि तभी मेरी बात का जवाब देते हुए मेरे दोस्त ने एकदम से मुझसे कहा, डरने की बात अलग है, लेकिन दिन ढलते ही गांव का कोई भी शख्स उस बगीचे की ओर नहीं जाता है। रात की बात तो छोड़ो, दिन में भी उस बगीचे की तरफ जिसका खेत है वो अकेले नहीं जाते। अब मैं उस जगह के बारे में इतना सुनते ही मेरे जहन में तरह तरह के सवाल उभरने लगे। खैर अब मैं अपने दोस्तों के साथ घर लौट आया, क्योंकि कोई भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। घर आते मैं अपने पिताजी से उस बगीचे के बारे में पूछने लगा, लेकिन मेरे पिताजी ने भी मेरे दोस्तों की तरह ही वही जवाब दिया कि वहाँ कोई नहीं जाता है और तुम भी कभी मत जाना। उनकी बातें सुनकर मेरी हंसी छूट गई, क्योंकि मेरा ये मानना था कि आज के जमाने में भी कोई ऐसी जगह कैसे हो सकती है। खैर मैंने भी इस बारे में जिक्र करना छोड़ दिया, पर मेरे मन में इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा तो हो रही थी। लेकिन जब गांव वाले और मेरे पिताजी मुझे उस जगह पर जाने से मना कर ही रहे थे, तो मैंने सोचा फालतू में मुसीबत क्यों लेनी है। इसी वजह से गांव वालों के भांति मैंने भी उस ओर जाना बंद कर दिया। काफी वर्षों के बाद मैं अपने गांव लौटा था। इसी वजह से मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ और अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में इतना उलझ गया कि कब एक महीना गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। और अब जून का महीना चल रहा था, जिस वक्त गर्मी अपनी चरम सीमा पर रहती है, कि एक दिन रात के तकरीबन 11 बजे गांव में लाइट कट गई थी और गर्मी इतनी ज्यादा थी कि मुझसे सहन ही नहीं हो रही थी। इसी वजह से मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के पास कॉल किया और अपने घर से टहलने खेतों की ओर निकल पड़ा। और अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए कब गांव से बाहर खेतों के किनारे चला आया मुझे तो पता ही नहीं चला। तभी अचानक ही मेरी नजर खेतों के किनारे वो जो एक छोटा सा बगीचा मौजूद है, अचानक ही मुझे एकदम से उसी पाखड़ की ओर से रोशनी चलती हुई दिखाई पड़ी, जिसे देखकर मेरे पांव वहीं पर ठहर गए और कई सवाल मेरे जहन में उठे। शाम के बाद तो उस बगीचे की ओर कोई भूल से भी नहीं जाता है, तो ये रोशनी कैसी? मैं इन्हीं विचारों में उलझ गया और थोड़ी हिम्मत थामे मैं धीरे धीरे उस बगीचे की ओर आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे बढ़ते ही एकदम से मुझे किसी ने आवाज लगाई और जैसे मैं पीछे पलटा तो मेरे पिताजी मुझे ढूंढते हुए उस ओर आ गए थे। फिर थोड़ी तेज आवाज में मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, घर चलो जल्दी, रात में इस ओर आने से मना किया था ना तुम्हें, चलो लाइट आ गई है। तभी मैंने अपने पिताजी को बगीचे की दूसरी ओर चल रही उस रोशनी की तरफ इशारा किया और मैं अपने पिताजी से कहने लगा, पापा अब तो कहते हैं कि रात के वक्त तो वहाँ कोई नहीं जाता है, तो फिर वो रोशनी कहाँ से आ रही है? मेरे सवाल का मेरे पिताजी ने कोई जवाब ही नहीं दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर ले आए। और घर आते उन्होंने मुझसे कहा, कुछ मत पूछो इस वक्त, मैं कल बताता हूँ, जाओ तुम अभी अपने कमरे में सो जाओ। और मैं भी अब सोने तो चला गया था, लेकिन मेरे जहन में अब कई सवाल उमड़ने लगे थे। खैर इन्हीं ख्यालों में कब मेरी आंख लग गई मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो कल रात के कुछ सवाल एकदम से मेरे जहन में एकदम से आ गए और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए मैं अपने पिताजी के पास जाने लगा। और जैसे मैं अपने घर से बाहर निकला तो मैंने बगीचे की ओर जाते देख मैं भी उनके पीछे दौड़ पड़ा। और जैसे मैं उस बगीचे में पहुंचा तो मैंने देखा कि उसी पाखड़ के पेड़ के नीचे गांव वाले घेरा बनाए खड़े थे। उन लोगों की भीड़ को किनारे करते हुए जब मैं उस पाखड़ के पेड़ के नजदीक गया तो सामने का वो दिल दहला देने वाला मंजर मेरे सामने था। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया, ना तो मैं हिल पा रहा था और ना ही मैं कुछ कह पा रहा था। मुझे सुनाई दे रही थी तो गांव वालों की कुछ लफ्ज जो कह रहे थे, आज फिर दो शख्स खजाने के लालच में उस शैतान के बलि चढ़ गए। मेरे सामने दो लोगों की कटी फटी लाशें पड़ी थी, जिसे देख
देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मानो कई जानवरों ने उन दोनों लोगों के शरीर को चीरफाड़ करके उनके शरीर से खून चूस लिया हो। दोस्तों, अपने आप को संभालते हुए मैं अपने घर लौटा। अब इस बात को जानने की जिज्ञासा मेरी और बढ़ गई कि आखिर वाकई में इसके पीछे का रहस्य क्या है। फिर उसी दिन शाम के तकरीबन 8 बजे मैं अपने पिताजी के साथ एकांत में इसी बारे में चर्चा करने लगा। लेकिन ना जाने क्यों मेरे पिताजी मेरे हर सवाल को टाल रहे थे और घुमा फिरा कर मुझे अलग अलग जवाब दे रहे थे। लेकिन मैं भी जिद पर अड़ा था कि मुझे सच जानना है। आखिरकार हार मानकर मेरे पिताजी ने उस बगीचे और इन मौतों के बारे में बताते हुए मुझसे कहने लगे, बेटा, ये सैकड़ों साल पुरानी बात है जो कि मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। आज से तकरीबन 100 साल पहले उस बगीचे के बगल में जो बहुत ही पुराना पाखड़ का पेड़ है, कहते हैं कि उसी पेड़ के नीचे बहुत ही बेशकीमती खजाना और काली शक्ति को वश में कर पाए ऐसे ग्रंथ उसी पाखड़ के अंदर गड़े हैं, जिसे अगर कोई आम इंसान भी प्राप्त कर ले तो वो अपनी जिंदगी संवार सकता है। कि तभी एकदम से मैंने अपने पिताजी की बात को काटते हुए कहा, लेकिन पता कैसे चला कि वहाँ ये सब चीजें मौजूद हैं? और अगर वाकई में ऐसा है तो लोग उसे हासिल क्यों नहीं कर लेते? मेरे सवालों का जवाब देते हुए पिताजी मुझसे कहने लगे कि जिस वक्त हमारा ये भारत देश अंग्रेजों के अधीन था, तो उस वक्त वो अंग्रेज जो उनका मन करता था, एक दिन उनकी नजर उसी पुराने पेड़ पर पड़ी, जिसे देखकर वे सब उस पेड़ को काटने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे उस पेड़ पर हथियार का इस्तेमाल हुआ, अचानक से रातों रात उन अंग्रेजों की मौतें होने लगी और मौतों का ये सिलसिला बढ़ता ही चला गया। आखिरकार तंग आकर उन लोगों ने उस जगह से दूरी बना ली और धीरे धीरे वक्त बीत गया। और इस घटना के तकरीबन 20 साल के बाद जब हमारा देश उन अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो गया, तब भारत में रेलवे और हाईवे का काम जोरों शोरों से चल रहा था। और इसी बीच हमारे गांव में उसी पेड़ से होकर हाईवे का निकलना था। सारी तैयारियां हो गई थी, लेकिन काम शुरू होने से पहले उस पेड़ को हटाना अनिवार्य था, क्योंकि बनने वाली उस हाईवे के ठीक बीचों बीच वो पेड़ आ रहा था। इस वजह से कुछ दिनों के बाद उस पेड़ को काटने के लिए लकड़हारे आए। लेकिन जैसे उस पेड़ पर एक प्रहार किया गया, तो एकदम से उस पेड़ से लाल रंग के खून की भांति कोई तरल पदार्थ निकलने लगा। कि तभी अचानक ही जिन लोगों ने पेड़ पर प्रहार किया, उन्हें मौके पर ही लकवा मार गया और तड़प तड़प कर वहीं पर उन लोगों की मौत हो गई। यूं अचानक से हुई उन लकड़हारों की मौत ने उस जगह पर काम करने वाले वर्कर अथवा आस पड़ोस के गांव में उस पेड़ को लेकर डर ने अपनी जगह बना ली। और देखते ही देखते एक एक करके हर रोज उस हाईवे के सिलसिले में आए लोगों की मौतें बड़ी ही दर्दनाक तरीके से होने लगी। मौतों का ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिस वजह से अलग अलग शहरों से सिद्ध तांत्रिक और पुजारियों को गांव में बुलाया गया और एक एक करके सबने अपनी अपनी सिद्धियों से पूजा पाठ यज्ञ हवन सब करा कर देख लिया, लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तभी हार मानकर सारे तांत्रिक और पुजारी पुनः अपने स्थान लौट गए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें और क्या नहीं। कि तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। पहाड़ी क्षेत्र से 3 अघोरी हमारे गांव में दाखिल हुए और उस दिन पूर्णिमा की रात थी। रात के तकरीबन 9 बजे वो तीनों अघोरी उसी पेड़ के नीचे अपनी तंत्र क्रियाओं में लग गए और सभी गांव वाले उन्हें घेर कर बैठ गए। अब धीरे धीरे उन अघोरियों ने जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण पूजा अनुष्ठान करना शुरू किया, अब वो तीनों अघोरी अपनी आंखें बंद कर उस जगह की पुराने इतिहास को खगोलने लगे और एक एक करके सभी रहस्य सामने आने लगे कि इसी जगह श्रापित खजाना और कुछ ग्रंथ हैं जिन्हें शैतानों द्वारा ये श्राप है कि अगर कोई भी इंसान इस जगह पर बचने की कोशिश करेगा या इस खजाने को प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। केवल वही शख्स इस खजाने को प्राप्त कर सकता है जिसने अपने पूरे जीवन में कभी कोई झूठ ना बोला हो, कोई पाप ना किया हो। और उस रात के बाद उस पेड़ के बगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई गई और उन गांव वालों का मानना था कि कोई बाबा उस झोपड़ी में निवास करेंगे जो कि बुरी शक्तियों से गांव वालों की रक्षा करेंगे। उन अघोरियों के जाने के पश्चात उस जगह से हाईवे निकलने का काम बंद कर दिया गया, लेकिन अघोरियों द्वारा कही गई बातें बड़े ही तेजी से आस पड़ोस के गांव में फैलने लगी और खजाने की बात सुनकर हर कोई लालची इंसान उस पेड़ के नीचे जाता और फिर अगली सुबह उसकी कटी फटी लाश मिलती। मैंने अपने होश में 3 लोगों को उस खजाने के लालच में इतनी दर्दनाक मौतें मरते देखा है। अब जाओ, तुम भी सो जाओ बेटा, और याद रहे दोबारा इस पेड़ या उस खजाने का जिक्र भी मत करना। दोस्तों, अपने पिताजी से उस पेड़ का इतिहास इन किस्सों को सुनकर मैं तो दंग ही रह गया।
उस दिन के तकरीबन 10 दिन के बाद ही मैं वापस दिल्ली लौट आया और उस दिन की घटना को बीते आज तकरीबन 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी कोई उस ओर नहीं जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी मेरे गांव की एक सच्ची घटना। तो कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें।